गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है 9th डे हमारे 90 डेज प्लानर का। तारीख है 23 मई। अब दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें। कल और परसों आपको करंट अफेयर्स का नया टारगेट नहीं मिलेगा। आपको पुराने करंट अफेयर्स हैं वो रिवाइज करने हैं। और कल हो सकता है शायद मैं जितने भी अभी तक हमने करंट अफेयर्स कवर किए हैं उसका एक वीडियो भी अपलोड कर दूं, तो वहां से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। आज के टारगेट की अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपका टारगेट है 1914 से 1919 तक के जो भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हैं वो सारे कवर करने हैं। अब उसमें वर्ल्ड वॉर भी है, उसमें बाकी की होम रूल मूवमेंट है, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है, उसके अलावा गांधी जी का जो वापसी है, वो प्रवासी भारतीय दिवस वाला इवेंट, ये सारी चीज़ें इसको आप करंट अफेयर्स वाले पार्ट से भी कवर करके एक साथ ही उसको कवर रखेंगे। ठीक है। फिर गांधीयन मूवमेंट है, चंपारण सत्याग्रह है, उसके अलावा जो जलियांवाला बाग मैसेकर है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए यही आज का आपका टारगेट है। अगर आपने कुछ और शोज़ पहले नहीं फॉलो किया है तो आप स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं, पहले कुछ और फॉलो किया है तो नो नीड टू चेंज। ठीक है। साइंस की अगर हम बात करें तो सेल डिवीजन है वो आज आपको कवर करना है। सेल डिवीजन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको आप घटना चक्र से कवर करिए। घटना चक्र मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन। ठीक है। किसी और कंपाइलेशन को फॉलो भी कर रहे हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। ये तो बात हुई सिलेबस कवरेज की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं ना हर टॉपिक से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क और देता हूँ आज। मॉडर्न हिस्ट्री का ये वाला ड्यूरेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखिए, मतलब बनाइए। जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो वहां से 5 से 7 थीम बनेंगे, यही वाले थीम बनेंगे। इन थीम्स के ऊपर आपको एक चीज एनालाइज करना है कि कौन से थीम पे क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ। इस पूरे टाइमलाइन में ये 3 टॉपिक पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगभग हर स्टेट पीसीएस और लगभग यूपीएससी में हर एग्जाम में पूछे गए हैं, बीट सीडीएस सीएपीएफ। तो मैं वही बात बोलना चाह रहा हूँ, जब भी आप प्रिपेयर करो ना तो एक्टिव माइंड के साथ प्रिपेयर करो कि आपको एग्जामिनर का साइकोलॉजी समझना है कि अब इस पे और कैसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। इससे आपको प्रिपरेशन करने में भी मजा आएगा। देखिए, अगर चीजें स्पॉन्टेनियस रहेंगी तो आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा। करंट अफेयर्स की बात करूं तो कल हमने अप्रैल का आईआर सेक्शन कवर कर लिया था, आज मार्च का आईआर सेक्शन कवर करना है। ब्रीफली मैं एक बार सबके बारे में बता देता हूं। देखिए, पहला है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। बायलेटरल मतलब दो देशों के बीच में हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, इसके लिए हम ये अरेंजमेंट करते हैं। अब मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से टेस्ला इन्वेस्टमेंट किया इंडिया में। अब टेस्ला का अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डिस्प्यूट हुआ तो उस डिस्प्यूट को कैसे रिजोल्व करेंगे, क्योंकि सरकार के साथ डिस्प्यूट है। तो इन सब इश्यूज के लिए हम यूज करते हैं बीआईटी, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। अब इस बीआईटी में एक प्रोविजन है 5 ईयर डोमेस्टिक प्रोविजंस को यूज करने का। इसका मतलब है कि अगर डिस्प्यूट हुआ तो पहले 5 साल वो इंडिया में ही डिस्प्यूट को रिजोल्व करवाने की कोशिश करेंगे, फिर जाकर बाहर जाएंगे। बाहर जाने का मतलब थर्ड पार्टी रिजोल्यूशन या फिर जो भी रिजोल्यूशन करवाना है, लेकिन पहले 5 साल इंडिया में ही। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, इंडिया आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स। तो ये वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें कवर करनी है। हाईलाइटेड पीडीएफ है, ऑलरेडी ऐप पर अपलोडेड है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज वहां से चेक करिए। ये पूरा पीडीएफ में जो जो आपको पढ़ना है मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका हूँ। सेकेंड है आईयूआरए। क्यों? क्योंकि इंडिया इसका चेयरपर्सन बनने वाला है। हेडक्वार्टर मॉरिशस में है। थर्ड, प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस गए थे रिसेंटली, तो मॉरिशस के कंटेक्स में 3-4 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ए, वहां पर अच्छा खासा इंडियन पॉपुलेशन है। बी, मॉरिशस का ही एक पार्ट था चागोस आर्चिपेलागो। ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो यूके के अंडर में था। रिसेंटली यूके इसको वापस मॉरिशस को हैंड ओवर करने के लिए एग्री हुआ है। एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर एक मिलिट्री बेस भी है, डिएगो गार्सिया, जो कि यूके और यूएस का कंबाइंड है। तो वो मिलिट्री बेस अभी भी यूके यूएस के अंडर में ही रहेगा। बाकी का जो आइलैंड का एरिया है दैट विल बी गिवन टू मॉरिशस। ठीक है। इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशन इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। रिसेंटली न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे, तो उन्होंने 2-3 इनिशिएटिव है उनको ज्वाइन किया है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, ये इंडिया का ही एक इनिशिएटिव है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बैंकॉक गए थे लास्ट 2019 में आई थिंक, हाँ, तब उस टाइम पर ये लॉन्च किया गया था।
तो इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव नाम से पता चल रहा है कि जो इंडो पैसिफिक वाली कंट्रीज हैं उनके बीच में कोऑपरेशन इंश्योर करना है। सेकंड, उन्होंने सीडीआरआई, न्यूजीलैंड ने सीडीआरआई भी ज्वाइन किया है। सीडीआरआई है क्लाइमेट डिजास्टर और कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाइमेट नहीं होगा, कोलिशन होगा। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जो डिजास्टर को विदस्टैंड कर सके। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अच्छा, न्यूजीलैंड के साथ एक और इशू है, हम एक एफटीए साइन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। एफटीए क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें फ्री क्या है कि हम टैरिफ है उसको कम कर देंगे, रेस्ट्रिक्शंस को कम कर देंगे। एक ऐसा ही एफटीए हमने रिसेंटली यूके के साथ में साइन किया है। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? देखिए, न्यूज़ीलैंड का डेयरी इंडस्ट्री है वो बहुत डेवलप्ड है। अगर हम एफटीए साइन करते हैं तो उनके डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में आ सकेंगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, हम ज़्यादा टैरिफ नहीं लगा पाएंगे। अगर उनके प्रोडक्ट्स आए तो सीधी सी बात है हमारे फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इस चीज़ को निगोशिएट करना बड़ा मुश्किल है, दैट्स वाई इसके एफटीए में टाइम लग रहा है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया रोड मैप फॉर इकोनॉमिक एंगेजमेंट। इसमें कुछ ज़्यादा हाई फाई है नहीं, क्वेश्चन पूछने का पॉसिबिलिटी नहीं है। स्टिल दो चार टर्म्स है जैसे सुपर हाईवेज ऑफ ग्रोथ, तो 4-5 एरिया है जहाँ पे हम कोऑपरेट करेंगे, वो मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका हूँ। नेक्स्ट है फाइव आइज अलायंस, ये इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस एंड कनाडा, 5 कंट्रीज का ग्रुपिंग है। इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी है रो एंड आईबी। रो एक्सटर्नल है, आईबी इंटरनल है। ठीक है, रिसेंटली जो आईबी के चेयरपर्सन है मतलब हेड है, उनको 1 साल का एक्सटेंशन भी दिया है। अपॉइंटमेंट कमेटी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, और एसीसी के हेड है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है स्क्वाड अलायंस। देखिए, क्वाड है 4 ग्रुपिंग, 4 देशों का ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया एंड यूएस। नहीं नहीं, न्यूजीलैंड नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएस। थोड़ा सा आज बहुत सारी जगह पे फंबल है, रीजन भी कि मैं ढंग से सोया नहीं हूँ। ओके, तो ये जो क्वाड है उसमें है यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। अब इस क्वाड में से अगर हम एक कंट्री हटा दें दैट इज इंडिया, और उसकी जगह पर एक कंट्री और ऐड कर दें फिलीपींस, तो ये हो जाएगा स्क्वाड। रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि फिलीपींस ने कहा है कि इंडिया को भी ज्वाइन करना चाहिए स्क्वाड। नेक्स्ट है ओटावा कन्वेंशन। देखो, मूवीज में आपने देखा होगा कि नीचे लैंड माइन बिछा के रखी है, जब सोल्जर्स वहां जाते हैं तो उस पर पैर रखते हैं और ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे इंसिडेंट यानी ऐसे लैंडमाइंस को रोकने के लिए ये कन्वेंशन है, ओटावा कन्वेंशन। क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि बहुत सारे नाटो कंट्रीज हैं, उन्होंने कहा कि रशिया से हमें थ्रेट है, इसलिए हम इस कन्वेंशन से बाहर पुल आउट कर रहे हैं। इस कन्वेंशन का पार्ट होने का मतलब है आप ऐसे लैंडमाइन सोल्जर्स के अगेंस्ट नहीं बिछा सकते। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग। तो हर साल हमें ये डायलॉग ऑर्गेनाइज करवाते हैं। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करवाती हैं। वन है ORF, दैट इज ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स कर लीजिए एक बार। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ऑलरेडी हम हाईलाइट कर चुके हैं। टेक्निकली कल और परसों हम पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। पॉलिटी के 4 महीने का करंट अफेयर्स पूरा हो चुका है, आईआर का 2 महीने का करंट अफेयर्स पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीक तक आपका पूरा इकोनॉमी, पॉलिटी, आईआर तीनों का 4 महीने तक का बैकलॉग खत्म हो जाएगा। इससे आगे का बैकलॉग बनने नहीं देंगे। हो गया आपका काम। ठीक है, ऑल द बेस्ट।